हाँ जी वालदैन, क्यों कहता हूँ अपनी बेटियों को ये नंग धड़ंग नाच गाना डांस कल्चर इस थड़थड़ाहट से दूर रखिए। वजह देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल होती है वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा। मैं बाहर गई हूँ, मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। ये वीडियो एक टिकटॉकर की है जिनका नाम समिया है। ये दोस्त थी एक ऐसी खातून इन्फ्लुएंसर के जो बेचारी जान से गई और इंसाफ की मुतलाशी है। इन खातून ने इल्ज़ाम ये लगाया कि इनको हरास किया गया, किडनैप करने की कोशिश की गई और वीडियोस भी सामने आई। उनका बयान भी सामने आया और शादी की कोशिश में इनको अब्यूज़ किया गया। अच्छा ठीक है, हम क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं और पूरी सोसाइटी, हम ज़रा मिल के एक एंगल देखते हैं। आप मेरे साथ हैं? आएँ, दोनों एंगल देखते हैं। हकीकत समझते हैं कि ये आप मुझ समेत हर किसी के घर की कहानी हो सकती है अगर मुआशरा ना सुधरा। हकीकत समझिए। ये कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी की इखलाकी और समाजी ज़िम्मेदारी और ज़िम्मेदारी ना सँभालने की वजह से ज़वाल की है। कल सना यूसुफ जैसी एक अच्छी कामयाब इन्फ्लुएंसर दुनिया में नहीं रही और वो इंसाफ की मुतलाशी है। ये खातून खुद को उनका दोस्त बनाती हैं और खुद को दोस्त बताती हैं, लेकिन ये खुद वैसी नहीं है। इनका केस भी डिफरेंट है। ये समझने की कोशिश कीजिए। इनके साथ जो किडनैपिंग का मामला हुआ, ये मामला फर्क है। ये समझना है, हुई ज्यादती है, लेकिन जहां ये ज्यादती काबिल मुजम्मत है, वहीं इसकी तश्कील के अवामिल भी काबिल मुजम्मत हैं। ये आप वालदैन को मैं पढ़ा रहा हूं और समझा रहा हूं। एक अच्छे मसीहा का काम यही होगा। ये कल को फिर आप लोग बैठे होते हैं आके सोशल इश्यूज लेकर। ये सिलसिला तब रुकेगा जब हम असल प्रॉब्लम समझेंगे। समिया का केस समझते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो थी जिसमें उसने अपने आप को मजलूम दिखाया, उस पर पुलिस रिपोर्ट भी हुई, सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आए और वाजे लगा कि इसके साथ जुल्म हुआ है। कहना यही था कि जो एक लड़का है जिसके पूरे दोस्त अब उसके लिए जस्टिस मांगते फिर रहे हैं, गालबन हसन नाम है उसका, उसे धमकियां देता था, शादी के लिए प्रेशर डालता था, घर के बाहर आकर हरासमेंट करता था, थप्पड़ मारने तक की बातें हैं। काबिल मुजम्मत है, मुकम्मल तौर पर काबिल मुजम्मत है। लेकिन दूसरा सवाल फिर यहाँ खड़ा है कि ये बीच में लेन देन का मामला क्या है। अगर ये इतना ही बुरा था तो ये आपसी लेन देन बीच में क्या था मैं बताता हूँ। ये भी काबिल मुजम्मत है। ये वीडियो देखिए। ये शख्स समिया का करीबी दोस्त था। दोस्ती क्यों थी? इसने 6 लाख का महंगा फोन तोहफे में दिया था। अगर ये हरासा कर रहा था और शादी के लिए फोर्स कर रहा था, तो ये 6 लाख के फोन का क्या मामला था? जब उसने वो फोन वापस मांगा, कहानी का रुख मुख्तलिफ हो गया। फौरन आपने एफआईआर करवा दी, हरासमेंट हो गई और ये सब कुछ हो गया। तो पहले तोहफे क्यों लिए? तोहफे इसलिए लिए गए क्योंकि आपने खुद को टिकटॉक पर एक्सपोज किया हुआ था और आपको जो सो कॉल्ड वेस्टर्न बॉयश कल्चर लगता है, ये कल्चर हमारी बेटियों और हमारे माशरे के लिए सेफ नहीं है। ये समझने की जरूरत है। सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशंस पैदा क्यों हो रही हैं? जब घर वाले अपनी बेटियों को सोशल मीडिया और दोस्ती कल्चर के हवाले कर देंगे, तो वो दोस्त खाने पीने और सेल्फी से आगे निकलकर महंगे फोन, गिफ्ट्स, लाइव कल्चर में तोहफे और फाइनेंशियल डील्स तक चले जाएंगे। और जब रिश्ते टूटते हैं तो वो गिफ्ट्स बदनामी, धमकी और वायलेंस का सबब बन जाते हैं। समिया की अपनी एक पुरानी वीडियो थी जो साबित करती है कि अच्छे मेल फ्रेंड्स होने चाहिए। वो मेल फ्रेंड्स
कि मोटरवे पे रात के 2 बजे गाड़ी खराब हुई तो एक नहीं, 2-2 3-3 गाड़ियां उसको लेने आ गई। जेन जी आपके घर अपनी बहनें नहीं है, उनका ख्याल कौन रखेगा? आपकी अपनी माएँ नहीं है, उनका ख्याल कौन रखेगा? ये बहुती माँ है जिसके लिए मोटरवे पुलिस मौजूद नहीं है, जिसके लिए वहाँ इदारे मौजूद नहीं हैं। मेरी तो जब भी गाड़ी खराब हुई है मोटरवे पे, मैंने तो मोटरवे पुलिस को कॉल किया और फ़ौरन मोटरवे पुलिस आ गई है। मेरी तो कोई अच्छी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जो फ़ौरन पहुँच जाएँ और गाड़ियाँ लेकर आ जाएँ कि अफ़ान की गाड़ी खराब हो गई, आएँ इसको हम छोड़ आते हैं। आपको क्यों ज़रूरत है? जब मुल्क मौजूद है, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, तो ये अच्छे मेल फ्रेंड्स क्या होते हैं? और ये किसके होते हैं? आज जब वही फ्रेंड्स आपके घर तक आएँ, आपको उठा ले जाने की कोशिश करें, तो फिर ये सब क्यों? इस्लामाबाद जैसी जगह पर जहाँ कोई किसी को पानी देते हुए भी 100 दफ़ा सोचे कि जनाब फ्री में नहीं पिलाना, पिला भी देते हैं फ्री में, लेकिन आपके केस में शायद फ्री में ना हो। तो फिर आप पर कोई इतना पैसा क्यों खर्च रहा है? आपको नहीं पता आपको 6 लाख का फ़ोन क्यों दिया जा रहा है? औरत को अल्लाह ने छठी सेंस दी है। औरत को अल्लाह ने बहुत कुछ और भी समझाया है। अक्ल जब ये आईफ़ोन प्रो मैक्स और ये डिजिटल फ़ोन्स आते हैं और ये गाड़ियाँ और ये सारी बड़ी-बड़ी ये जो भी आपकी मादियत है, कपड़े, जूते, जो लालचे हैं, गाड़ियाँ-शाड़ियाँ, ये उस टाइम पर्दा क्यों पड़ जाता है? पहले नहीं आपको समझ आती कि वो मियाँ जी जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, और इसमें एज ग्रुप कोई नहीं है, इसमें जेन ज़ी के लोग भी हैं, इसमें शुगर डैडी भी हैं, इसमें 60 साल के बाबे भी हैं। औकात के मुताबिक आन ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਣ ਦਿਓ, और जदों ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ है तो तदों हरासमेंट होगी। ये बात मैं बहुत दफ़ा अपने पॉडकास्ट में भी कह चुका हूँ, अब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी कह चुका हूँ कि मुआशरे की पल्स मैंने क्यों पढ़ी है, डेली 50-60 उनके घरों के मसले होते हैं। बीमारियों के साथ वो घरों के मसले बताते हैं। बेटी काबू नहीं आ रही, टिकटॉक नहीं छड्डदी, पढ़ाई नूं टाइम नहीं देंदी, कहंदी डॉक्टर नहीं बनना, मैं ये बनना है। बेटा काबू नहीं आ रहा, कुड़ियां दे पिछे रहिंदा है। किहड़ी कुड़ियां दे? इहो जिहे कुड़ियां दे पिछे रहिंदा है। तो पेरेंट्स ने ये सीखना है, वालदैन ने ये सीखना है। मैं कहता हूँ खुशनसीब है मुझसे 25-30 साल पहले के वालदैन, जिनको ये चीज़ें नहीं टकरी थी, ये अज़ाब नहीं थे। ये डांस, नाच, गाना, कल्चर और ये सब कुछ। इस्लामाबाद पुलिस ने समिया को वक्त पर बचाया, मैं सलूट पेश करता हूँ। लेकिन फिर सवाल वही है कि सोसाइटी कब समिया को बचाएगी? अच्छा, सोसाइटी के साथ समिया खुद कब खुद को बचाएगी? ये भी तो सवाल होना चाहिए। बेटियों, पहली हिफाजत तो आपने अपनी खुद करनी है ना यार। जब आप किसी गैर महरम को दोस्त, अच्छे मेल फ्रेंड्स कह के एक्सेस दे देती हैं, देन व्हाट डू यू थिंक व्हाट दे आर कमिंग आफ्टर? क्या ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि मोटरवे पे कोई 2-2 गाड़ियां आपके लिए लेकर आया है? किस लिए लेकर आया है? क्या चीज है उसके पास? द पार्टी कल्चर? डज आवर रिलीजन इस्लाम अलाउज दिस? ओके। क्या सोसाइटी इसे अलाउ करती है? ओके। क्या आपके वालदैन इसको अलाउ करते हैं? ओके। क्या आपके अच्छे मेल फ्रेंड जो आपको लेने आते हैं वो अपनी बहनों को ये सब अलाउ करते हैं? अपनी माओं को ये सब अलाउ करते हैं कि उनमें से किसी की सगी बहन की गाड़ी मोटरवे पर खराब हो जाए और उसको वो भाई लेने ना जाए या मोटरवे पुलिस उसे रेस्क्यू करने ना जाए, उसको उसके अच्छे 2 मेल फ्रेंड्स आके रेस्क्यू करें? ये अलाउ करते हैं? सो ये जो सोशल मीडिया का लिबरल पन है ना, जिसको देख देख कर हमारे मुआशरे में बैठी बेटी तबाह हो रही है, ये नाच गाना, नंग धड़ंग, पार्टी कल्चर, ये असल में नस्लें तबाह कर रहा है। और मेरी जेन जी से दरखास्त है, मैं रहूं या ना रहूं, आने वाला वक्त आपको ये बात समझाएगा कि मेरी कही गई एक एक बात इस्लाह थी। मैं डॉक्टर बहुत बाद में हूं, पहले मैं एक बाप हूं, इंसान हूं, मुसलमान हूं, पाकिस्तानी हूं। मुआशरा ठीक करना है कि नहीं करना? सोशल इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? मैंने ठीक करना है, आप लोगों को समझाना है। कल को यही वालदैन बीमार होके आएंगे, माँ तुम्हारी बेटी काबू में नहीं है, शुगर की मरीज हो जाएगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी। किधर गया वो दर्स? घर की 4 दीवारी के मसले घर के अंदर रहने दें। ये आईफोन, ये पार्टी कल्चर, ये मादियत, ये गाड़ियां, इसमें कुछ नहीं रखा। और मैं अब मुआशरे से कहूंगा कि हर वायरल वीडियो में ना उसका असल चेहरा ढूंढा करें। इटियोलॉजी, वजह क्या बनी? समिया का केस भी ऐसा ही है।
जो मर्जी हो, आगे चल के सुलह होगी, जो मर्जी मामलात हों, लेकिन इस तरह की तबाहियां, स्कैंडल्स ये तब तक आते रहेंगे जब तक कहानी के दो रुख नहीं देखे जाएंगे। दोनों रुख हमारी सोसाइटी के ही हैं। ये समझना होगा कि ये रिवायती बदतमीजी, ये रिवायती हरासमेंट और ये रिवायती लेन देन का हिसाब ये तब तक चलता रहेगा जब तक माशरे में बेहयाई रहेगी। आज मेरी बात समझ आ जाती है वालदैन को, माशरे को, सिविल सोसाइटी को, तो समझ लें, नहीं तो बेटियां तो सबकी सांझी हैं। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।